हेलो एवरीवन वेलकम टू शिक्षा मंदिर एबे जाए आमे तमरो 2025 एनुअल एग्जाम रो मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन आंसर को डिटेल डिस्कशन करिना है तो ए वीडियो रे आमे तमरो 2025 बोर्ड एग्जाम रो मैथमेटिक्स रो प्रत्येक क्वेश्चन रो सॉल्यूशन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करबा ठीक अछि सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड मो पाखरे अछि सेट सी तो सेट सी रो नंबर वाइज मो क्वेश्चन को डिटेल डिस्कशन करते त माने अकॉर्डिंगली निजर आंसर चेक करनबो ठीक अछि तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 रे कहिछि जे x² - 7x + 10 = 0 ये तमरा गोटे समीकरण एही समीकरण रो बीजद्वय से देला अल्फा और बीटा ले निम्नस्थ क्यों समीकरण रो बीजद्वय अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हबो हमको पचारे छै ठीक अछि तो एठी हम पाखरे बहुत इजी गोटे इक्वेशन अछि x² - 7x + 10 = 0 तो ये आम दीटा संख्या एमती बाछिबा जहार गुणफल 10 हेतिबा और जोगफल -7 हेतिबो तो एमती दीटा संख्या होची तमरा -5 और -2 तो ऑलरेडी आम द्विघात समीकरण रे शॉर्टकट पढ़ी सारिथिले जे जदी ए दीटा संख्या -5 और -2 हैला ताले अल्फा इक्वल्स टू तमरा साइन केवल चेंज कर दबो +5 और बीटा इक्वल्स टू केते हिजबो ना +2 ठीक अछि तो हम पाखरे अल्फा आसी गला केते 5 और बीटा आसी गला केते ना 2 5 और 2 होची तमरा एई समीकरण रो गोटे गोटे बीज राइट तो एबे हमें हमको पचारिछि क्यों समीकरण बीजद्वय अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हबो तो जदी अल्फा 5 अछि ताहेले अल्फा स्क्वायर केते हिजबो 25 हबो ना नै ठीक अछि ठीक सेमती बीटा स्क्वायर केते हिजबो 4 हिजबो तो एबे हमको एमतिया गोटे इक्वेशन दरकार जहार दीटा एक मूल गोटे 25 आ गोटे 4 हेतिबा दरकार तो हमें द्विघात समीकरण रो गठन पाई फॉर्मूला पढ़ी सारी जे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 ना नहीं बट एटी अल्फा और बीटा एक्चुअली तमरा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर माने गोटे मूल हमको नंबर अछि 25 आ गोटे मूल नंबर अछि 4 ठीक अछि तो जदी मु अल्फा और बीटा जगह 25 और 4 पुट कली ताले हमें समीकरण इजी पाई जिबा तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माने हिजबो तमरा 29x प्लस अल्फा इंटू बीटा माने ये हिजबो तमरा 25 into 4 that is equals to 100 तो x² minus 29x plus 100 equals to 0 तो option number A is our correct answer ठीक अछि then moving on to question number 2 रे हमको गोटे फिगर दिया हिची एठी तमरा PQR होची तमरा गोटे समकोणी त्रिभुज ठीक अछि एठी 90 डिग्री दिया हिची PQR ठारे 90 डिग्री माने Q ठारे 90 डिग्री अछि एवं QM is also perpendicular to PR तो जदे हमें कांसेप्ट क्लासेस पढुतिले तो या ऊपरे ऑलरेडी परीक्षा दर्पण रे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे हो या ऊपरे हमें पांचटा रिजल्ट टू बी स्पेसिफिक चारोटी इंपोर्टेंट रिजल्ट मन रखिथिले और से रिजल्ट ऊपरे क्वेश्चन तो आसीबो ही आसीबो एटा मध्ये हमें अगर डिस्कशन करि सारिथिले राइट तो फर्स्ट होतला तमरो जे PQ रा स्क्वायर इक्वल्स टू PM into PR होतला राइट लेट मी राइट इट अगेन PQ रा स्क्वायर इक्वल्स टू केते होतला ना PM into PR सो दिस वाज द फर्स्ट रिजल्ट ठीक सेमती QR रा स्क्वायर इक्वल्स टू RM into RP होतला QR रा स्क्वायर इज इक्वल्स टू केते ना RM into PR होतला ना ठीक अछि ठीक सेमती आ गोटे रिजल्ट थिला जे जदी हमें PQ आ QR को मल्टीप्लाई करिबा PQ into QR जदी हमें करिबा दिस इज इक्वल्स टू केते होतला ना QM into PR होतला ना ये होतला तमरो QM into PR ठीक अछि दिस इज द थर्ड इंपोर्टेंट रिजल्ट और फोर्थ इंपोर्टेंट रिजल्ट होची जे तमरो QM रा स्क्वायर टा राइट QM रा स्क्वायर इक्वल्स टू नथिंग बट PM into RM होतला राइट PM into RM तो एति के हम पाखरे इंपोर्टेंट रिजल्ट थिला तो या ऊपरे ए जो रिजल्ट अछि जे PQ रा स्क्वायर इक्वल्स टू PM into PR या ऊपरे ए पर्टिकुलर क्वेश्चन टा अछि राइट एठी हमको दिया हिची जे PQ रा वैल्यू होची 12 सेंटीमीटर PQ रा वैल्यू हिगला तमरा 12 सेंटीमीटर RM हमको दिया हिची केते ना 7 सेंटीमीटर R रु M पर्यंत हमको दिया हिची 7 सेंटीमीटर एठी हमको PM काढिबार अछि तो PM तो हमें जाने तो PM को मो x नै जाउची तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एठी हम लिखि परिबा जे तमरा PQ रा स्क्वायर माने 12 रा स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखो PQ रा स्क्वायर इक्वल्स टू PM into PR राइट तो PM अछि हम पाखरे x into PR अछि केते ना x + 7 ठीक अछि तो याकू जदी हमें सॉल्व करिबा ये जब तमरा 144 इज इक्वल्स टू x² + 7x तो x² + 7x minus 144 is equals to 0 ए समीकरण रा हमको दीटा एक मूल हमें काढी परिबा इजिली तो दीटा संख्या जहार गुणफल होतबो -144 और जोगफल होतबो तमरा 7 तो 16 into 9 16 और 9 मध्ये रे गैप अछि तमरा 7 रो और मल्टीप्लाई कले मध्ये 144 होछि तो जदी हमें
+16 आउ -9 रो कॉम्बिनेशन करके देखिबा। तो ए दुटा को गुणन कले आमे पाइबा -144, जोग कले आमे पाइबा 7। ठीक अछि। तो जदि आमे सिंपली यार साइन चेंज कर दवा माने ये हिजबा तमरो -16 आउ +9। तो ये तमरो ए समीकरण दुटा को मूल हे गला, गोटे मूल हला -16 आउ गोटे मूल हला +9। ठीक अछि। तो x रो वैल्यू आमे पाइले गोटे -16 आउ गोटे होची 9 सेंटीमीटर। तो जेहेतु एठी हमको pm दरकार अछि, तो pm टा गोटे नेगेटिव वैल्यू तो हे परिबो नै। तो एठी हमें केवल गोटे वैल्यू को आंसर नहीं परिबा 9 सेंटीमीटर, राइट। तो 9 सेंटीमीटर बा अगेन ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमको क्वेश्चन नंबर 3 रे दिया हिची जे गोटे वृत्तर परिधि होची 132 सेंटीमीटर, हेले यार क्षेत्रफल केते। ठीक अछि। तो देखो आमे गोटे इंपोर्टेंट रिजल्ट माने रखितिले जे जेतेबेले तमरा व्यासार्धटा r इक्वल्स टू जदि 7 हबो ताहले 2 पाई r रो वैल्यू केते हिजबो ना 44 हिजबो, राइट। एटा हमें कांसेप्ट क्लासेस रे बहुत डिटेल डिस्कशन करि सारथिले, राइट। ठीक सेमती रेडियस जदि तमरा 2 गुणा बढ़ी गेल माने जदि 14 हे गेला ताहले व्यास तार परिधिटा मध्य 2 गुणा हिजबो। ठीक अछि, माने 88 हिजबो। ठीक अछि। तो ठीक सेमती परिधिटा जदि तार 3 गुणा हे गेला माने 44 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 132 हे गेला ताहले व्यासार्धटा मध्य 7 रो केते गुणा हिजबो ना 3 गुणा हिजबो, माने 21 सेंटीमीटर हिजबो। ठीक अछि। तो ठीक सेमती क्षेत्रफल पाए हमें मध्य पढ़िथिले, राइट। जदि तमरा r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हुए ताहले तार क्षेत्रफल माने पाए r स्क्वायर रो वैल्यू केते हिजबो ना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हिजबो। तो जदि तमरा व्यासार्धटा निजर 3 गुणा होची माने व्यासार्ध जदि तमरा 21 सेंटीमीटर होची ताहले पाए r स्क्वायर रो वैल्यू केते हिजबो ना तमरा 154 into 3 रो स्क्वायर। देखो येठी तमरा 3 गुणा बढ़िला जेहेतु एटे r स्क्वायर अछि ताहले तमरा क्षेत्रफलटा 3 रो स्क्वायर माने 154 into 3 रो स्क्वायर 154 into 9 हबो। ठीक अछि। तो जदि हमें एठी क्षेत्रफल बाहर करिबा वृत्तर परिधि हमको दिया हिची केते 132 सेंटीमीटर ताहले r केते हिजबो ना 7 into 3 हबो ताहले पाए r स्क्वायर रो वैल्यू केते हिजबो ना 154 into 3 रो स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9। तो एठी जदि हमें याको सॉल्व करिबा देन वी विल गेट 1386 वर्ग सेंटीमीटर इज आवर करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 कहिछि 12 रो समस्त गुणनीयक मानकर माध्य मान हमको पचारिछि। ठीक अछि। तो फर्स्ट हमें 12 रो समस्त गुणनीयक माने लिखि नेबा। तो 12 को देखो आमे लिखि परबा 1 into 12 देन 2 into 6 देन 3 into 4 तापरे 2 into 6 आ 1 into 12 ये गला तमरा समस्त गुणनीयक, राइट। तो माध्य मान काढिया पे हमें कोन करबा जे दिस इज माध्य मान बा m इक्वल्स टू 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12 divided by 6 ना नहीं। ठीक अछि। तो याको जदि हमें ऐड करबा देन वी विल गेट 28 divided by 6 तो 28 upon 6 that is equals to 14 by 3 14 upon 3 is our correct answer. Option number D is the correct answer. Then moving on to question number 5 होछि गोटे बैग रु कला बॉल बाहर करिवार संभाव्यता होछि 5 upon 18। ठीक अछि। तो ब्लैक बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल इज इक्वल्स टू 5 by 18। तो ब्लैक बॉल एक्चुअली हम पाखरे केतोटी थिबो ना 5टी थिबो आ टोटल हम पाखरे केतोटी बॉल थिबो टोटल हम पाखरे एक्चुअली 18 टी बॉल थिबो तबे तो ब्लैक बॉल रो प्रोबेबिलिटी 5 upon 18 हल। ठीक सेमती लाल बॉल बाहरिवार संभाव्यता 10 upon 18 देछि ताहले रेड बॉल एक्चुअली केते थिबो हम पाखरे 10 टा थिबो। तो कहिछि बैग रे केवल कला लाल आ येलो बॉल थाए। तो जदि टोटल हम पाखरे 18 बॉल अछि जो थ्री की तमरा ब्लैक बॉल अछि 5टी रेड बॉल अछि 10टी ताहले येलो बॉल केतेटी थिबो येलो बॉल एक्चुअली केते थिबो 18 minus 15 दैट इज इक्वल्स टू तीनोटी येलो बॉल थिबो। हमको पचारिछि हळदिया बॉल बाहर करिवार संभाव्यता केते माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल केते हिजबो ना 3 डिवाइडेड बाय टोटल अछि हम पाखरे 18 तो 3 by 18 which is equals to 1 by 6। तो ऑप्शन नंबर C is our correct answer. Then moving on to question number 6 कहिछि sin 28 by cos 118 डिग्री रो वैल्यू। ठीक अछि। तो देखो याको हम लिखि परिबा जे sin 28 डिग्री by cos 118 को हम लिखि परिबा cos 90 डिग्री plus 28 डिग्री लिखि परिबा ना नहीं। ठीक अछि। तो ये गला तमरा sin 28 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 90 plus थीटा माने तमरा द्वितीय पाद रे आसीबो द्वितीय पाद रे cos टा नेगेटिव तो ये हिजबो तमरा minus sin 28 डिग्री। ठीक अछि। तो sin 28 by sin 28 हम पाखे रहिला केवल -1 तो ऑप्शन नंबर C is the correct answer. Then moving on to question number 7 होछि y रो क्यू मान पई -2 0, y 3, बिंदु त्रय एक सरल रेखा रे रहिबे। तो एक सरल रेखा रे रहिबार कंडीशन कोन जदि ए तीनटा एक बिंदु को नेकी मु गुडे त्रिभुज गठन करिवे ताहले त्रिभुजर
क्षेत्रफल केते होतबो ना 0 0 होत ठीक अछि तो हमें क्षेत्रफल बाहर करिया पे ऑलरेडी शॉर्टकट पढ़ी सारिथिले तमरो स्थानांक ज्यामिति बा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर ठीक अछि तो हाफ इनटू एति की इक्वल्स टू केते हिजबो 0 हिजबो तो हाफ टार पट को जाई की तो 0 हेगला तो मुठी हाफ को कैंसिल आउट करनली तापरे हमें क्षेत्रफल किपरि बाहर करि परिबा ना -2 * y + 0 * 3 + 3 * -2 माने ये गला तमरो केते ना -2y + 0 -6 अगेन -2 * 3 3 * y और 0 * -2 ठीक अछि ऑलरेडी हमें शॉर्टकट पढ़ी सारथिले तो -2 * 3 दैट इज इक्वल्स टू -6 तापरे +3y इज इक्वल्स टू केते हिजबो 0 हिजबो काहे ना क्षेत्रफल 0 दिया हिसी तो -2y -6 + 6 -3y इज इक्वल्स टू केते हेगला 0 हेगला तो -6 + 6 कैंसिल -5y इक्वल्स टू 0 तो y रा वैल्यू 0 / -5 दैट इज इक्वल्स टू 0 तो y रा वैल्यू केते हेले बिंदुत्रय एक सरल रेखा रहिबे ना y रा वैल्यू जदि 0 हैला ताहेले बिंदुत्रय एक सरल रेखा रे रहिबे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 रे कहिसी जे ट्रायंगल एबीसी रे सी होची समकोण तो जदि हम पाखरे गोटे त्रिभुज अछि और जोथरे गोटिए कोणर परिमाण होची 90 डिग्री माने सी समकोण तो जदि सी समकोण हैला ताहेले ऑब्वियसली एठी a + b रो परिमाण मध्ये केते हिजबो 90 डिग्री हिजबो तो हमको पचारे cos a + b माने cos 90 डिग्री रो परिमाण हमको पचारे तो cos 90 डिग्री रो परिमाण होची केते ना 0 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 रे हम पाखरे गोटे चित्र अछि एठी को आइछि जे दत्त चित्र रे ओ होछि वृत्तर केंद्र पी क्यू एक ज्या पी आर स्पर्शक पी बिंदु रे पी क्यू सह 50 डिग्री कोण उत्पन्न करे राइट माने एठी ए जो कोण अछि यार परिमाण हमको दिया हिछि केते ना 50 डिग्री दिया हिछि ठीक अछि तो यार परिमाण जदि 50 डिग्री ताहले पी ओ क्यू रो परिमाण एठी हमको दरकार पी ओ क्यू रो परिमाण एठी हमको दरकार ठीक अछि तो एठी जदि ए पी क्यू ज्या को नेकी मु आर पी क्यू कोण रो गोटे एकांतर चापांतर लिखित कोण अंकन करिवे ठीक अछि तो ए कोण रो आ ए दुटा कोण एकांतर चापांतर लिखित कोण हेले नानी तो ए दुटा रो वैल्यू केते हिजबो समान हिजबो राइट तो ये जदि हम पाखरे 50 डिग्री अछि ताले ए कोण भी केते हिजबो ना 50 डिग्री हिजबो ठीक अछि तो ए कोण जदि तम पाखरे 50 अछि ताले यार विपरीत चापर डिग्री परिमाण राइट तो ए जो चाप अछि राइट पी क्यू चाप अछि यार विपरीत चाप की ना ए चापर माने एई जो अंतर्लिखित कोण कोनोसी चापर अंतर्लिखित कोणटा तार विपरीत चापर डिग्री परिमाप अर्धेक जोटा हम ऑलरेडी पढ़ी सारिछे राइट तो जदि तमरा ए ठारे 50 डिग्री अछि ताले सेंटर रे तार दुई गुणा कोण उत्पन्न हबो माने 50 * 2 दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 ने कहिछि जे गोटे कोण रो आधार रो व्यासार्ध और उच्चतार अनुपात होछि 3:4 ठीक अछि तो व्यासार्ध को r को हमें नहीं परिबा 3x और उच्चता h को हमें नहीं परिबा केते ना 4x ठीक अछि आयतन दिया हिचे 301.44 ठीक अछि तो कोण रो आयतन हमें जानि छे जे 1/3 पाई r² h तो यार वैल्यू हमको दिया हिचे केते ना 301.44 तो याको सॉल्व करके हमें तमरा व्यासार्ध रो दैर्घ्य एठी दे परिबा राइट जोटा कि हमको पचारि छी तो 1/3 * पाई रो वैल्यू जदि मो 3.14 ने गली इनटू r² माने 3x रो होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9x² into h रा वैल्यू हेगला तमरा 4x is equals to केते जे 301.44 एडी पे दशमिक पर दुटा संख्या दशमिक पर दुटा संख्या तो इजीली हमें दशमिक को ओमिट करि परबे तो हेगला 314 और ये हेगला तमरा 30144 ठीक अछि तो याको जदि हमें कैंसिल करिया को चाहिबा देखो 4 जदि तमरा 4 को जदि मु 30144 संगे कैंसिल करबी देन आई विल गेट 7536 राइट 7536 ठीक अछि तो एबे 9 को जदि मु अगेन 3 संगे कैंसिल करबी ताहले ये हिजबो तमरा केते ना ये हिजबो तमरा केते 2512 ठीक अछि तो 2512 अगेन 314 ता तमरा 2512 संगे कैंसिल हेकी ये हिजबो तमरा केते ना 8 ठीक अछि तो ठीक सेमते एडी तमरा 3 और 3 भी कैंसिल हेगला तो फाइनली हम पाखरे रहिला केते ना x² * x दैट इज इक्वल्स टू x³ इज इक्वल्स टू हम पाखरे अछि 8 तो x रा वैल्यू केते हेगला ना 2 हेगला तो रेडियस equals to 3x that is equals to 3 into 2 that is equals to 6 centimeter माने option number B is our correct answer. Then moving on to question number 11. Question number 11 रे कहिछि ax² + 4x + 6a equals to 0
where a is not equals to 0 समीकरण मूल द्वारा समष्टि और मूल द्वारा गुणफल होची समान। ए टाइप रो क्वेश्चन मध्ये हमें बहुत सारा सॉल्व कर सारी छे। मूल द्वारा समष्टि माने अल्फा प्लस बीटा रो वैल्यू मूल द्वारा गुणफल सह समान माने अल्फा इनटू बीटा सह समान। ठीक अछि, तो अल्फा प्लस बीटा माने केते -b/a इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा हेता है c/a। तो a और a कैंसिल हो गला, तो फाइनली हम पाखरे -b इक्वल्स टू c कंडीशन a इक्वेशन रे सैटिस्फाई करिवो। इडी हमको a रो मान पचारि छी, तो -b रो वैल्यू केते हे गला ना -4 इज इक्वल्स टू c रो वैल्यू हम पाखरे अछि केते ना 6a। तो इडी हम a रो वैल्यू केते पाइ जबा ना -2/3 दैट इज इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर b इज आवर करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 होइछि निम्नलिखित उक्ति मध्यरो केउटी ठीक ठीक उक्ति हमको दबार अछि। ठीक अछि, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए रे कहिछि जे प्रोबेबिलिटी शब्द रो गोटी अक्षर आई बाछिबार संभाव्यता 1/9। तो ऑलरेडी हमें देखि परिबा प्रोबेबिलिटी रे दीटा आई अछि आ प्रोबेबिलिटी शब्द रे टोटल 11 टी लेटर अछि। तो ये आई बाछिबार संभाव्यता 2/11 हबो ना कि 1/9। तो ये तो हमरो आंसर हबो नाही। तापरे कहिछि गोटी सैंपल स्पेस रे E1 और E2 दुईटी बहिर्भुक्त घटना हेले probability of E1 intersection E2 equals to probability of E1 plus E2 दिया है राइट। तो एक्चुअली probability of E1 union E2 is equals to केते हेता है ना probability of E1 plus probability of E2 हेता है फॉर बहिर्भुक्त घटना। तो एठी एटा भी मध्य तमरा भूल अछि, ठीक स्टेटमेंट नहो। नेक्स्ट कहिछि घटनाटी जदी फाइ हेले एहार संभाव्यता सुन गोटे एम्प्टी सेट अछि राइट, माने सैंपल स्पेस रे गोटे भी एलिमेंट नाही। तो घटना फाइ ही गला तो यार संभाव्यता तो शून्य ही हबो राइट। तो ए उक्तिटी हमर ठीक अछि, तो ऑप्शन नंबर सी शुड बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहिछि जे दत्त चित्र रे ओ केंद्र बिंदु विशिष्ट एक वृत्तर ए बी होछि व्यास और ए टी होछि स्पर्शक। तो जदी ए बी व्यास एवं ए टी जदी स्पर्शक टी अछि हम पाखरे ए टी टी अछि। ठीक अछि, दिस इज टी और ये होछि तमरा क्यू राइट। तो टी और क्यू जदी हम को रेड कलर रे करबा को चाहिबा ये होछि हम पाखरे टी और ये होछि हम पाखरे क्यू। ठीक अछि, तो ए टी जदी स्पर्शक ताले ए जगह रे हमर 90 डिग्री कोण उत्पन्न होतबा राइट। तापरे ए और क्यू रो परिमाण मध्ये हमको दिया हिछि केते ए और क्यू रो परिमाण 58 डिग्री दिया हिछि। लेडी हमको ए टी क्यू रो परिमाण बाहर करिवार अछि। ए टी क्यू कोण रो परिमाण बाहर करिवार अछि, माने बेसिकली ए कोण रो परिमाण बाहर करिवार अछि। तो जदी हमें ए क्यू चाप को देखिबा ए क्यू चाप को देखिबा ताले यार विपरीत चाप रे ए क्यू चाप रो डिग्री परिमाण पर अर्धेक कोण उत्पन्न होतो, माने ए जो बी ठारे सेंटर रो तारा एक्जेक्टली अर्धेक कोण उत्पन्न होतो। तो सेंटर जदी 58 डिग्री अछि ताले ए बी ठारे हम पाखरे केते कोण उत्पन्न होतबा ना 29 डिग्री कोण उत्पन्न होतो। ठीक अछि, तो एबे जदी हम देखिबा ए बी टी ट्रायंगल को। ठीक अछि, ए बी टी ट्रायंगल रे एटी ए ठारे अछि हम पाखरे केते 90 डिग्री अछि, बी ठारे अछि हम पाखरे 29 डिग्री, ताले ए टी ठारे केते कोण उत्पन्न हबो ऑब्वियसली 90 - 29 दैट इज इक्वल्स टू 61 डिग्री कोण उत्पन्न हबो। तो ए टी क्यू कोण बा ए टी बी कोण रो परिमाण एठी हमने केते पाइले जे 61 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 अछि गोटी लुडो गोटी को गडाइले फलटी एक मौलिक संख्या हबार संभाव्यता निरूपण कर। जदि आमे लुडो गोटी को गडैबा ताले सैंपल स्पेस रे हम पाखरे रहइबो 1 2 3 4 एमटी करिके 6 टा एलिमेंट रहइबो। तो मौलिक संख्या ए भितर किए किए अछंती ना मौलिक संख्या इक्वल्स टू 2 अछि हम पाखरे 3 अछि आ 5 अछि। तो अनुगृहीत फलाफल संख्या होछि 3 आउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस माने सैंपल स्पेस रे केतोटी संख्या अछंती 6 टी अछि। तो अनुगृहीत फलाफल संख्या माने 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो कोडा हमर आंसर इज ना ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ने कहिछि 150 मीटर लंबा सूता रे बंधा होइतबा एक गुडी को भूमि सह 60 डिग्री कोण उत्पन्न करिकि गडुछि। ठीक अछि, तो हम पाखरे एमती गोटे ट्रायंगल उत्पन्न होतबो एडी हमें गोटे गुडी को एमती गडौछि केते मीटर सूतारे ना 150 मीटर सूतारे। तो एई जो सूताटा तमरा भूमि सह 60 डिग्री कोण उत्पन्न करूछि। ले हमको पचारिछि भूमि ठारो केते उच्चरे गुडीटी गडुथला, माने जदी ए ट्रायंगल को मो ए बी सी नामकरण कर देली ताले बेसिकली एडी हमको ए ठारो बी पर्यंतर दैर्घ्य पचारिछि। ठीक अछि, तो डायरेक्टली मध्ये एठी हमें काढी परिबा। देखो जदी तमरा थीटा टा सी हे गला ताले मु बाहर करि परिबी जे तमरा sin थीटा रा वैल्यू माने sin 60 डिग्री रा वैल्यू केते हिजबो sin 60 डिग्री इज इक्वल्स टू केते ना p/s दैट इज इक्वल्स टू ab/ac ना नै ac हम पाखरे अछि केते जे 150 मीटर
और sin 60 रो वैल्यू मध्ये हम जानि छे sin 60 इज नथिंग बट √3/2 राइट। तो एठी हमें सिंपली तमरो ए बी रो वैल्यू काढी परिबा जे ए बी इक्वल्स टू 2 टा कैंसिल हो 150 संगे ये जब तमरो 75। तो ए बी रो वैल्यू हेगला तमरो 75√3 किबा जेमते हमें शॉर्टकट पढी सारिथि माने जदी ए कोणटा तमरो 30 डिग्री हेगला 60 अछि 90 अछि तो एठारे 30 डिग्री हबो। तो 30 डिग्री पई रेशियो हमें केते जानिथले जे 1 तापरे 2 आउ √3 राइट। तो 2 रो वैल्यू जदी तमरो 150 मीटर हैला ताहेले एडी √3 रो वैल्यू पचारछि √3 रो वैल्यू 75√3 हबो। तो बोथ द वेज आर करेक्ट। जदी त माने कांसेप्ट वीडियो देखि जा ताहेले शॉर्टकट ता बुझी पारिथबो राइट किबा एम्ति नॉर्मल रेशियो पके की मध्ये हमें काढी परिबा। तो ए बी रो वैल्यू 75√3 माने ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16 होछि एबीसीडी एक वृत्तांतर लिखित चतुर्भुज जहार कर्णद्वय वृत्तर केंद्र ठारे छेद करंती। जदि ए बी चापर डिग्री परिमाप होछि 100 डिग्री हेले एहा की प्रकार चतुर्भुज अटे। देखो एडी हमको दिया हिची जे ए बी सी डी टा होछि गोटे वृत्तांतर लिखित चतुर्भुज ठीक अछि जहार कर्णद्वय वृत्तर केंद्र ठारे छेद करंती। कर्ण होछि तमर गोटे एसी कर्ण हे जिवो आ बीडी कर्ण हे जिवो। तो जेहेतु ये तमर वृत्तर केंद्र ठारे छेद करूछंती ताहले एसी मध्य गोटे व्यास एवं बीडी मध्य गोटे व्यास। तो गोटे वृत्त रे व्यास मानकर दैर्घ्य तो समान हबो माने एठी हमको इनडायरेक्टली कहै छी जे एसी रो दैर्घ्य केते ना तमरा बीडी रो दैर्घ्य सह सम माने कर्णद्वय रो दैर्घ्य को चतुर्भुज रे समान होंती आयत क्षेत्र रे समान होंती राइट। तो एठी ए जो इन्फॉर्मेशन दिया हिसी एटा न देथिले भी हमें कहि परिबा जे एठी तमरा ए जो एबीसीडी चतुर्भुजटा अछि ए तमरा गोटे आयत चित्र हेतबो माने ऑप्शन नंबर B is our correct answer. Then moving on to question number 17. होछि ट्रायंगल PQR होछि सर्वसम ABC संगरे PQ 6 cm तापरे AB 8 cm ओ ABC रा परिसीमा हमको दिया हिछि केते 36 cm एले PQR रा परिसीमा हमको पचारि ठीक अछि। तो जदी तमरा ए दुटा त्रिभुज सर्वसम के PQR सर्वसम ABC संगरे तो मानकर बाहु मानकर अनुपात एवं परिसीमार अनुपात समान हे जबो। तो बाहुर अनुपात जदी मु लिखिबी जे PQ डिवाइडेड बाय AB बाहु मानकर अनुपात तमरा परिसीमार अनुपात सह समान हे जबो राइट। तो परिसीमा ABC रा परिसीमा हमको दिया हिछि केते ना 36 PQR रा परिसीमा हमको जणा नाही। तो सपोज याकु मु x नै गेली तो PQ रा वैल्यू हमको केते दिया हिछि PQ रा वैल्यू दिया हिछि केते 6 डिवाइडेड बाय AB रा वैल्यू दिया हिछि 8 इज इक्वल्स टू x बाय 36। तो याकु जदी हमें समाधान करबा हमें x बा ABC रा परिसीमा काढी परिबा बहुत इजीली। देखो जदी 4 रे कैंसिल करिबी ये जब तमरा 2 तापर 4 रे कैंसिल कर देले ये जब तमरा 9 ठीक अछि। तो x रा वैल्यू हमें पाई गेले केते जे x इज इक्वल्स टू अच्छा 2 टा मध्ये तमरा 6 संगे कैंसिल हेगी जब तमरा 3 तो 3 into 9 दैट इज इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर बा ऑप्शन नंबर B इज आवर करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18 कहिछि निम्नस्थ घटना मध्यरो केउथिरे सबठार अधिक जरिमाना देबाको पड़िथाय। सबठार अधिक जरिमाना जदी एम्बुलेंस को हम रास्ता देबा नहीं ताहले 10,000 टंका फाइन पड़े व्हिच इज द मैक्सिमम ठीक अछि। तो एम्बुलेंस को रास्ता न देले हमको सबठार अधिक जरिमाना देबाको पड़िबो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 कहिछि कोनोसी एक द्विघात समीकरणर प्रभेदक एक ऋणात्मक संख्या हेले प्रभेदक ऋणात्मक माने d रो वैल्यू लेस देन 0 ले मूल द्वयर स्वरूप किपरि हम। तो जदी तमरा d टा लेस देन 0 अछि ताले एडी हमें अवास्तव मूल पाइबा राइट। अवास्तव मूल माने यार वास्तव मूल नाही बा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20 कहिछि गोटे कातर्ज्य समतल रे अवस्थित एक बिंदुर स्थानांक होछि 0,-4 ले एहा केउ पादरे अवस्थित। तो जदी हमें x एक्सिस आ y एक्सिस एमति अंकन करले 0,-4 टा एक्चुअली को जगह रे रहबो x रो वैल्यू 0 अछि आ y रो वैल्यू -4 माने पाका पाकी ए जगह रे रहबो माने एक्चुअली तमरो ये तमरो को भी पादर अंतर्भुक्त हबो नाही। प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद और चतुर्थ पाद ये तो अलग अलग है राइट। ये तमरो y अक्ष ऊपर ही रहउछि। तो जदी गोटे बिंदुटा तमरो x अक्ष किबा y अक्ष ऊपर ही रहउछि ताले ये तमरो को भी पादरे रहउ नाही राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 ने कहिछि निम्नलिखित क्योंटी केंद्रीय प्रवणता को सूचाइबार एक माप नहे। केंद्रीय प्रवणता बा सेंट्रल टेंडेंसी मापिया पे आमे तमरो मध्यमा बा माध्यमान ये तमरो माध्यमान मध्यमा बा गरिष्ठक को यूज करथो। विस्तार माने रेंज ए दा तमरो केंद्रीय प्रवणता सूचाई नथे राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन कहिछि दत्त समांतर अनुक्रमर पंचम पद
पंचम पद माने t5 केते हबो एठी हमको पचारिछि प्रथम पद केते दिया हिछि a दिया हिछि आउ साधारण अंतर केते हबो साधारण अंतर d इक्वल्स टू केते ना 2a plus 1 minus a which is equals to a plus 1 हेगला तमरो साधारण अंतर और प्रथम पद होछि a तो एठी हमको t5 काढिबार अछि पंचम पद माने ई हिजबो तमरो a plus केते 4d तो प्रथम पद a तो हम पाखरे a ही अछि प्लस 4 into d अछि हम पाखरे केते ना a plus 1 तो ये हेगला तमरो केते ना a plus 4a plus 4 which is equals to 5a plus 4 5a plus 4 माने ऑप्शन नंबर C is our correct answer नेक्स्ट कहिछि एक AP 53 48 43 माने तमरो वैल्यू गुडाको कमी कमी जाउछि एहार प्रथम क्यों पदटी एक ऋणात्मक पद हबो तो एई भलिया क्वेश्चन हमें परीक्षा दर्पण 2025 रो मॉडल क्वेश्चन सेट जो थिला सेडी हमें डिस्कशन करि सारिछे प्रथम ऋणात्मक पद माने tn is less than 0 एठी प्रथम पद माने n केते हेले tn रो वैल्यू लेस देन 0 हबो एटा हमको पचारिछे ठीक अछि तो tn को हम लिखि परिबा केते ना a plus n minus 1 into d लिखि परिबा तो यार वैल्यू केते ना लेस देन 0 हमको काढिबार अछि a तो हमको दिया हिछि केते ना 53 प्लस n तो हमको जणा नहीं n minus 1 into d केते हिजबो ना 48 minus 53 which is equals to minus 5 is less than 0 तो याको जदि हम सॉल्व करबा हमें पाइबा 53 plus n into minus 5 that is equals to minus 5n तापरे minus 1 into minus 5 that is equals to plus 5 is less than 0 तो 58 minus 5n is less than 0 तो 58 is less than केते ना 5n ठीक अछि तो इडी हमें काढी परिबा जे n should be greater than केते ना 58 divided by 5 तो n should be greater than याको जदि हमें सॉल्व करबा तो ये पाखा पाखी तमरो केते आसीबो ना 11 point something आसीबो तो n should be greater than 11 right तो n should be जेहेतु तमरो greater than 11 ताहले प्रथम ऋणात्मक पद केते हिजबो ना तमरो 12 तम पद माने ऑप्शन नंबर A is our correct answer ठीक अछि then moving on to question number 24 question number 24 रे हमको चित्र दिया हिछि एठी DE होछि BC सह समांतर जदि तमरो DE टा BC सह समांतर ताहले AD divided by BD is equals to AE divided by EC होबो राइट तो एठी हमें लिखि परिबा जे तमरो AD divided by BD is equals to केते ना AE divided by EC ना नहीं राइट तो जदि हमें AD हमको दिया हिछि केते AD दिया हिनी तो सपोज एक मो x नै गली तो x by BD दिया हिछि केते ना 7.2 is equals to AE अछि हम पाखरे 1.8 तापरे EC अछि हम पाखरे केते ना 5.4 तो 18 ता तमरो 54 संगरे कैंसिल हिजबो 3 हे गला 3 गला राइट तो x रो वैल्यू केते हिजबो ना 7.2 divided by 3 which is equals to 2.4 हिजबो हमर आंसर तो 2.4 ऑप्शन नंबर B is our correct answer then moving on to question number 25 कैसे दत्त चित्र रे केउ कोनटी A पे B चापर परिपूरक चापांतर लिखित कोन अटे राइट तो जदि हमें देखिबा तमरो A P B चापर परिपूरक चाप की हिजबो A Q B टा तार परिपूरक चाप हिजबो राइट A P B रो परिपूरक चाप तमरो A Q B हिजबो ए चापर अंतर लिखित कोन पचारिछि राइट त माने A Q B हिजबो हमरो करेक्ट आंसर परिपूरक चापांतर लिखित कोन पचारिछि राइट तो A Q B हिजबो हमरो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D is the correct answer नेक्स्ट हमको पचारिछि जे केतोटी 3 अंक विशिष्ट संख्या 7 द्वारा विभाज्य राइट तो 3 अंक विशिष्ट प्रथम संख्या जे तमरो 7 द्वारा विभाज्य हे होछि केते ना 105 ठीक अछि तो 7 7 एमती बढ़ी बढ़ी जिवो तापरे 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या जे तो तमरो 7 संगरे डिविजिबल सी होछि तमरो 994 राइट तो जेहेतु हमको केतोटी संख्या पचारिछि तो एमाने गोटे एपी गठन करथिबे राइट 105 तापरे 7 बढ़िले ये जब तमरो 112 तापरे 7 बढ़िले 119 ये तमरो गोटे एपी गठन करछि राइट हमको देखिबार अछि जे 105 रु 77 अंतर रे 994 जाय केतोटी संख्या अछि तो बेसिकली एठी हमको n रो वैल्यू एठी हमको पचारिछि इनडायरेक्टली राइट तो जदि हमें देखिबा जे तमरो tn इक्वल्स टू केते जे a plus n minus 1 into d एटा तमरो शेष पद केते ना 994 तो a अछि हम पाखरे केते a अछि हम पाखरे 105 प्लस n तो हमको जणा नै n काढिबार अछि n minus 1 into d केते d होछि तमरो 7 7 7 बढ़ी बढ़ी चलछि तो 7 into 7 equals to केते ना 994 ठीक अछि तो जदि हमें देखिबा n minus 1 into 7 equals to केते हिजबो 994 minus 105 ना नै तो ये हिजबो तमरो केते ना 889
तो n minus 1 equals to 889 divided by 7 which is equals to 127. तो n रो वैल्यू केते हिजबो n equals to 127 plus 1 that is equals to 128 माने ऑप्शन नंबर A is our correct answer. Then moving on to question number 27. क्वेश्चन नंबर 27 ने कहछि गोटे प्रिज्म रो भूमि एक समबाहु त्रिभुज विशिष्ट जहार प्रत्येक बाहु होछि 4 सेंटीमीटर. जदि प्रिज्म रो पार्श्व पृष्ठतल रो क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर हेले प्रिज्म रो उच्चता केते. तो प्रिज्म रो आधार होछि गोटे समबाहु त्रिभुज. तो आधार रो परिसीमा इनटू उच्चता हेते तमरो पार्श्व पृष्ठतल रो क्षेत्रफल. आधार रो परिसीमा केते हिजबो ना 3 into a जेहेतु ये तमरो गोटे समबाहु त्रिभुज. तो 3a into उच्चता 3a into h रो वैल्यू होछि तमरो पार्श्व पृष्ठतल रो क्षेत्रफल दैट इज इक्वल्स टू 120. तो 3 into समबाहु त्रिभुज रा बाहु दिया हिछि केते 4 into हाइट हमको दिया ही नहीं हाइट इज इक्वल्स टू केते ना 124. एडे हम h रो वैल्यू केते पाइ जबा 3 into 4 12 आ 120 संगे कैंसिल हो गेले ये जबा तमरो 10 सेंटीमीटर. ऑप्शन नंबर D is our correct answer. Then moving on to question number 28. जे संभाव्य दुर्घटना को एडाइबा पई पिछा करबा दूरता किए निर्धारित करथे. तो दुर्घटना को एडाइबार अछि राइट. तो ये तमरो किए निर्धारित करथो ऑब्वियसली जातीय निरापत्ता परिषद बा नेशनल सेफ्टी काउंसिल तमरो पिछा करबा दूरता डिसाइड करथे. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29. कहिछि गोटे तथ्यावली रो माध्यमान मध्यमा और गरिष्ठक यथाक्रमे m md o mo हेले निम्नस्थ क्यों आनुभाविक संबंधटी सत्य अटे हमको पचारिछि. तो ऑलरेडी हमें मीन मीडियन और मोड रिलेशन माने रखिछे जे मोड इक्वल्स टू केते हेता है ना तमरो 3 मीडियन माइनस 2 मीन हेता है राइट. ऑप्शन को जदि हम देखिबा ताहले को ऑप्शन करेक्ट हबो याको जदि म सजै के लिखिबी 3 मीडियन इक्वल्स टू केते हिजबो ना तमरो मोड प्लस 2 मीन हबो ना नहीं. तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर. देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 रे sin a plus b by cos a into cos b दिया हिची. तो sin a plus b रो वैल्यू हमें जानि छे जे केते ना sin a cos b plus cos a sin b राइट. तो याकू डिवाइड करिवार अछि कहा संगरे ना cos a cos b संगरे. तो एति के डिवाइड बा हेगला तमरो cos a into cos b तापरे एति के डिवाइडेड मध्य हेगला तमरो cos a into cos b. इडी तमरो cos b कैंसिल हेगला cos a कैंसिल हेगला sin a by cos a हेगला 10a आउ sin b by cos b हेगला 10b. तो 10a plus 10b ऑप्शन नंबर A is our correct answer. Then moving on to question number 31. 31 ने कहिछि गोटे रेखाखंड रे एक प्रांत बिंदु 3,5 ओ यार मध्य बिंदु होछि 2,1 हेले अन्य प्रांत बिंदुटी निर्णय कर. तो सपोज कोन एडी हम पाखरे गोटे रेखाखंड अछि राइट. तो यार मध्य बिंदु हम किपर डिसाइड करथाउ. देखो सपोज A रो जदी x1 y1 हेगला स्थानांक आ B रो स्थानांक जदी x2 y2 हेगला ताले मध्य बिंदुटा x1 + x2 by 2 हेता आ y1 + y2 by 2 हेता. तो मध्य बिंदु हमको दिया हिची केते ना 2,1 देई दिया हिची आ गोटी प्रांत बिंदु राइट गोटी प्रांत बिंदु हमको दिया हिची केते ना 3,5 लेडी x2 y2 माने अन्य प्रांत बिंदु रो वैल्यू हमको काढिबार अछि. ठीक अछि. तो जदी मु करिवि 3 + x2 divided by 2 आमे पाइबा 2. ठीक सेमती 5 + y2 divided by 2 कोले आमे पाइबा केते ना 1. तो एटा हमें x2 रो वैल्यू केते पाइबा x2 = 2 * 2 4 - 3 that is equals to 1. ठीक सेमती y2 रो वैल्यू पाइबा 2 * 1 2 - 5 that is equals to -3. तो 1, -3 ऑप्शन नंबर D is our correct answer. Then moving on to question number 32. दत्त तथ्यावली 20 आउ 30 लब्धांकर बारंबारता निर्णय कर. इडी हमको राशिकृत बारंबारता दिया हिची. ठीक अछि. हम पाखरे अछि लब्धांक राइट याको मो x लिखि नउची तापरे फ्रीक्वेंसी बारंबारता को मो f लिखि नउची आउ राशिकृत बारंबारता को जदी हमें cf लिखि नेबा ठीक अछि एम्ति करी कि मो काढिया को ट्राई करछि. तो फर्स्ट अछि हम पाखरे x रो वैल्यू केते ना 0 ରୁ 10 0 ରୁ 10 पाई राशिकृत बारंबारता अछि केते 5. ठीक सेमती 10 ରୁ 20 पाई राशिकृत बारंबारता अछि 12. ठीक सेमती 20 ରୁ 30 पाई राशिकृत बारंबारता अछि 22 आउ 30 ରୁ 40 जाय राशिकृत बारंबारता अछि 30. ठीक अछि. तो 30 - 22 कोले 30 ରୁ 40 जाय बारंबारता बाहरी जो माने 8. ठीक सेमती 22 - 12 कोले आमे 10 पाउछि जोटा तमरो 20 ରୁ 30 जाय बारंबारता. ठीक सेमती 12 - 5 कोले आमे पाइबा 7 जोटा कि 10 ରୁ 20 जाय बारंबारता तापरे 5 माने प्रथम लब्धांकर बारंबारता राशिकृत बारंबारता समान हेते राइट. तो एठी हमको पचारिछि 20 ରୁ 30 लब्धांकर बारंबारता केते. तो ऑप्शन नंबर
10 is our correct answer. So option number D is the correct answer. Then moving on to question number 33. कहछि निम्नस्थ केउटी cos 60 डिग्री सह समान नुहे, राइट? देखो cos 60 डिग्री को हमें sin 30 डिग्री भी लिखि परिबा, ठीक अछि? ठीक सेमती sin 30 रो वैल्यू छि 1/2, तो 1/2 लिखि परिबा, sin 30 लिखि परिबा, cos 60 मध्य लिखि परिबा, ठीक अछि? तो 1/2 तो हबो नै, ये तो समान अछि sin 60/tan 60, sin 60/tan 60 को हमें sin 60/10 को हमें अगेन sin by cos लिखि परिबा, तो cos ता तमरो ऊपर को जाई के मल्टीप्लाई हिजबो, तो यार वैल्यू मध्य केते sin cos 60 संगे समान, sin 30 रो वैल्यू मध्य cos 60 संगे समान। और जदि हमें ऑप्शन नंबर 4 को देखिबा sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, माने हमें जानि छे जे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रो वैल्यू सबले 1 हेते, राइट? तो sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60 रो भी वैल्यू 1 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू केते 1/2, माने ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 रे कहिछि जे 14 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक अर्ध गोलकर समग्र पृष्ठर क्षेत्रफल हमको पचारिछि। तो अर्ध गोलकर समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल केते ना 3 पाई r स्क्वायर, राइट? तो 3 पाई r स्क्वायर रो वैल्यू हमको पचारिछि, तो 3 into पाई रो वैल्यू जदि मो 22/7 नै गेली into r रो वैल्यू जदि हम नै गेली केते 14, तो r स्क्वायर हि जबो तमरो 14 नो स्क्वायर, राइट? तो जदि मो शॉर्टकट अप्लाई करिया को चाहिबी, देखो व्यासार्ध हमको केते दिया है 14 दिया है, तो व्यासार्ध जदि तमरो 7 रो 2 गुणा हला ताले पाई r स्क्वायर रो वैल्यू केते हिजो 154 रो 4 गुणा हिजो, तो सिंपली याको हम लिखि परिबा जे 3 into 154 into 4, ठीक अछि? जो माने परिमिति रो क्लासेस देखिछो से माने रिलेट करि परथो, जोठी मु बहुत सारा शॉर्टकट बहुत इजीली बतै दिथली, आ जदि तमने से शॉर्टकट को यूज करिके एग्जाम रे करिया को ट्राई करछो ताले इनफ टाइम तम पाखरे मध्य रहतबो, दैट आई ट्रूली बिलीव। So 3 into 4 that is equals to 12 into 154 which is equals to, तो दिया को हमें सॉल्व करिबा ताहले 1848 वर्ग सेंटीमीटर is our correct answer. Moving on to question number 35. Question number 35 रे कछि निम्नस्थ केउ समीकरण द्वय एक ओ अभिन्न अटंती, एक ओ अभिन्न अटंती माने जदि हम गोटे समीकरण रे किछि गोटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करिबा ताहले हमें आ गोटे इक्वेशन पाइस, ठीक अछि? तो जदि हमें सब इक्वेशन को भलसे देखिबा और ऑप्शन नंबर बी को देखिबा, राइट? ऑप्शन नंबर बी रे देखो हम पाखरे अछि केते -2x - 3y = 1 अछि, तो याको जदि मु सजै के लिखिबी ये जब तमर केते -2x - 3y 1 आर पटो आसिले -1 = 0 हि जब ना, ठीक सेमती आ गोटे इक्वेशन अछि 6y + 4x = -2, तो याको जदि हम सजै के लिखिबा ये जब तमरा 4x + 6y तापरे -2 टा पटो आसी हि जब तमरा +2 = 0, राइट? तो जदि देखो प्रथम इक्वेशन रे सब जाक माइनस अछि, तो माइनस मल्टीप्लाई कर देले सब जाक तमरा प्लस हे, राइट? तो ठीक सेमती जदि मु 2 मल्टीप्लाई कर देबी फर्स्ट इक्वेशन रे ताले हमें तमरा सेकंड इक्वेशन इजीली पाई जाउछ, तो ए दुटा इक्वेशन एक ओ अभिन्न माने ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 रे cot स्क्वायर 83 डिग्री माइनस अल्फा रो वैल्यू हमको पचारि छी, ठीक अछि? तो cot स्क्वायर 83 डिग्री को एक्चुअली हम लिखि परिबा 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री लिखि परिबा ना नहीं, राइट? तो cot स्क्वायर 83 डिग्री माइनस अल्फा को मु लिखि परिबी जे तमरो cot स्क्वायर 180 डिग्री माइनस अल्फा को जदि मु एठी प्लस नै गली तो 97 180 माइनस 97 डिग्री प्लस अल्फा याको हमें लिखि परिबा, राइट? तो cot 180 माइनस थीटा रो वैल्यू एक्चुअली केते हेता है ना माइनस cot थीटा हेता है, बट एटी स्क्वायर अछि रा, राइट? तो एटी तमरो cot स्क्वायर 180 माइनस थीटा रो वैल्यू cot स्क्वायर थीटा इजबो, तो cot स्क्वायर 97 डिग्री प्लस अल्फा ही इजबो, राइट? तो cot स्क्वायर 97 डिग्री प्लस अल्फा ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37। दुईटी सदृश त्रिभुज ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल DEF रो बाहु मानकर अनुपात होची 5:6। PQR रो क्षेत्रफल होची 75 वर्ग सेंटीमीटर, हेले DEF रो क्षेत्रफल एठी हमको पचारि, ठीक अछि? बाहु मानकर अनुपात हमको दिया हिच केते ना 5/6, तो बाहु मानकर अनुपात जदि 5/6 ताले से मानकर क्षेत्रफल रो अनुपात केते हिजबो ना 25/36 ना नहीं, काहे ना बाहु मानकर अनुपात रो स्क्वायर टा तांकर एरिया रो अनुपात हेते 25/36। ये होची तमरो ट्रायंगल PQR रो 25 और 36 का रहि जबो ना ट्रायंगल DEF रो 36 हे जबो, ठीक अछि? हमको PQR रो क्षेत्रफल एक्चुअली 75 दिया हिची, ठीक अछि? देखो अनुपात होची केते जे 25/36,
बट एक्चुअली हमको PQR रो क्षेत्रफल दिया है 75 आउ DEF रो क्षेत्रफल पचारिछि राइट। तो 25 रो 75 पई हमें 3 मल्टीप्लाई करछि। तो ठीक सेमती DEF रो क्षेत्रफल पई हमें 36 सहित केते मल्टीप्लाई करबा ना 3 मल्टीप्लाई करी। ठीक अछि। तो 36 into 3 that is equals to 108 वर्ग मीटर माने ऑप्शन नंबर सी इज तमरो DEF रो क्षेत्रफल। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 रे दत्त चित्र रे BC उपरिस्थ D होचे एक बिंदु ADC कोणर परिमाण और BAC कोणर परिमाण एठी हमको समान दिया है राइट। ADC कोणर परिमाण माने ए कोणर परिमाणटा तमरो BAC कोणर परिमाण सह समान या सहित समान। एठी जदी दुईटा कोण अछि एठी भी दुईटा कोण अछि ठीक अछि। लेडी हमको CB into CD रो वैल्यू पचारिछि। तो देखो जदी हमें लक्ष्य करबा तमरो C कोण को C कोणटा तमरो दुईटा त्रिभुज रे अछि ADC त्रिभुज रो मध्य C कोणटा गोटे पार्ट ठीक सेमती ABC त्रिभुज रो मध्य C कोणटा होछि गोटे पार्ट। तो C टा गोटे कोण दुईटा त्रिभुज रे अछि समान अछि ठीक सेमती एठी D एवं BAC कोण ए दुईटा कोण मध्य समान। तो बाकी जो गोटे कोण रहिगला माने ए जो तमरो ABC कोण राइट जोटा मु ग्रीन रे अंकन करूछि आउ छोटिया त्रिभुज रे CAD कोण माने ए दुईटा कोण मध्य समान हेतिबे राइट। तो सदृशर नियम अनुसार एठी हमें लिखि परिबा देखो एंगल C सम्मुख रे AD अछि छोट त्रिभुज रे आ बड़ त्रिभुज रे अछि AB। तो AD by AB इज इक्वल्स टू छोट त्रिभुज रे D सामना रे अछि हम पाखरे AC बाहु। तो AC डिवाइडेड बाय D सहित समान कि BAC BAC रो सम्मुखीन रे अछि BC। तो AC by BC इज इक्वल्स टू छोटिया त्रिभुज रे ए जो ग्रीन रे हमें अंकन करछि माने CAD कोण सम्मुख रे अछि तम पाखरे को बाहु CD बाहु डिवाइडेड बाय B जोटा ग्रीन रे अछि ता सम्मुख रे बड़ त्रिभुज रे अछि हम पाखरे केते ना AC। ठीक अछि ए रेशियोटा ट्रू हबो। हमको पचार CB into CD राइट। तो जदि हमें AC by BC equals to CD by AC को देखिबा ताले एटी BC into CD रा वैल्यू केते हिजबो ना AC into AC that is equals to AC स्क्वायर सह समान हबो माने ऑप्शन नंबर A is our correct answer। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रे कहिछि जे tan A plus B equals to √3 और tan A minus B equals to 1 by √3 और A plus B रो वैल्यूटा एक्चुअली 0 रो अधिक एवं 90 डिग्री रो कम बोली भी हमको दे दिया हेछि हेले A रो मान हमको पचारिछि। तो A plus B रो वैल्यू केते हिजबो tan A plus B जदी √3 हेगला ताले ऑलरेडी हमें जानिछे जे tan 60 रो वैल्यू √3 तो A plus B रो वैल्यू हेगला 60 डिग्री ठीक सेमती tan A minus B 1 upon √3 माने एठी A minus B रो वैल्यू केते हिजबो ना 30 डिग्री हेगला ठीक अछि। तो एठी जदी दुईटा समीकरण अछि एठी जदी मु A रो वैल्यू काढिबे ताले दुईटा को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 माने 60 plus 30 that is equals to 90 divided by 2 हिजबो और B रो वैल्यू केते हिजबो ना दुईटा को सबट्रैक्ट करनवा 60 minus 30 that is equals to 30 divided by 2 हिजबो B रो वैल्यू। दे हमको पचारछि A रो वैल्यू हिजबो तमरा 90 डिग्री by 2 which is equals to 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर C is our correct answer। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 रे कहिछि जे निम्नस्थ क्यों उक्तिटी भूल अटे जे अनुक्रमर Tn equals to n-1 ताहा एक AP अटे एटा तो ठीक उक्ति अछि। जे अनुक्रमर Sn equals to n into n-1 upon 2 ताहा मध्ये एक AP अटे ये भी तमरा ठीक अछि। जे कोनोसी समकोणी त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य गोटे AP रे रहिबो समकोणी त्रिभुजर बाहुत्रयर दैर्घ्य AP रे रहिबो लागि माने नाही जेमते 3 4 5 तो AP रे रहुचंती बट 5 12 और 13 एमाने AP रे रहुनांती 7 24 25 ये भी गोटे ट्रिपलेट एमाने भी AP रे रहुनांती 8 15 और 17 ये भी तमरो AP रे रहुनाहांती। तो ऑप्शन नंबर सी होचे तमरो करेक्ट आंसर। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 रे कहिछि दत्त वृत्तर EKEM और DF स्पर्शक अटंती जेटा हमको अंकन कर दिया हेछि EM EK आउ तमरो DF ए होछि स्पर्शक। जदि EK रा वैल्यू 9 सेंटीमीटर तेबे DEF रा परिसीमा केते हबो देखो जेहेतु तमरो स्पर्शकर नियम जदि हमें देखिबा ताले F पॉइंट को देखो समस्त जदि हमें F पॉइंट को देखिबा FM एवं FH ए दुईटा स्पर्शक तो FM रा वैल्यू एवं FH रा वैल्यू मध्ये समान हे जबो ठीक सेमते D पॉइंट रो DH रा वैल्यू और DK रा वैल्यू मध्ये समान हे जबो ठीक अछि। तो जदि मध्ये त्रिभुजर परिसीमा ही दरकार को त्रिभुजर ना DEF त्रिभुजर परिसीमा ही दरकार ताले मु EK सहित जदि हमें EM को जोग करनवा ताले परिसीमा बाहर करनवा इजीली काहेकि FH रो दैर्घ्य जहा FM रो दैर्घ्य सेया DH रो दैर्घ्य जहा DK रो दैर्घ्य मध्ये आसीया ठीक अछि। तो जदि हमें तमरो E रु M पर्यंत रो दैर्घ्य और EK रो दैर्घ्य को ऐड करनवा ताले परिसीमा काढी पाइबा। तो अगेन देखो EK मध्य स्पर्शक EM मध्य स्पर्शक तो स्पर्शक रो दैर्घ्य मध्य समान तो जदि हमको
ई ठारू के रो दैर्घ्य 9 सेंटीमीटर दिया हिची ताले ई ठारू m रो दैर्घ्य मध्ये केते हिजबो 9 सेंटीमीटर ताले परिसीमा 9 + 9 that is equals to 18 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर D should be our correct answer ठीक अछि then moving on to question number 42 होइछि गोटे त्रिभुजर शीर्ष कोण मानकर स्थानांक यथाक्रमे 3,5 -7,4 और 10,-2 हेले यार भर केंद्रर स्थानांक हमको पचारिछि तो भर केंद्रर स्थानांक हम ऑलरेडी जानि छि जे x1 + x2 + x3/3 हिजबो एवं y1 + y2 + y3/3 हिजबो तमरा भर केंद्रर स्थानांक ना नै राइट तो देखो x1 केते अछि ना 3 + -7 माने -7 + 10 divided by 3 ये तमरा गोटे स्थानांक आ गोटे स्थानांक हिजबो तमरा केते ना -5 + 4 - 2 divided by 3 तो ये गला तमरा 13 - 7 6/3 that is equals to 2 ये हिजबो तमरा 4 - 7 माने -3/3 that is equals to -1 तो 2, -1 option number B is our correct answer. Then moving on to question number 43. Question 2x plus 3y minus 8 equals to 0 समीकरण लेखचित्र सह केउ समीकरण लेखचित्रटी परस्पर समांतर हबो तो समांतर पय कंडीशन हमें ऑलरेडी जानि छी जे a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2 हेले तमरा रेखा द्वय परस्पर सह समांतर हेतांती ठीक अछि तो जदि हमें सब ऑप्शंस को देखिबा ताले a1 by a2 equals to b1 by b2 तो होतबा कथा बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 होतबा कथा राइट तो जदि हमें ऑप्शन नंबर बी को देखबा 2x by 4x माने 1 by 2 अछि तापरे 3y by 6y ये भी तमरो 1 by 2 अछि बट जदि हमें -8 by -16 को देखबा अगेन तमरो ये भी 1 by 2 अछि राइट तो ये तो आंसर हबो नहीं तो ठीक सेमती जदि हमें आउ को ऑप्शन को चेक करबा ऑप्शन सी को जदि हमें चेक करबा राइट ऑप्शन सी को जदि मु चेक करबी ताले 2 by 10 माने 1 by 5 अछि 3 by 15 भी 1 by 5 अछि बट c1 by c2 था -8/9 अछि राइट तो ये तमरो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 44 रे कहछि आर एकक व्यासार्ध और एच एकक उच्चता विशिष्ट गोटे निदास सिलिंडर को समान व्यासार्ध और समान उच्चता विशिष्ट अन्य एक निदास सिलिंडर ऊपर रखा गला तो सपोज करनियो एठी हम पाखरे गोटे सिलिंडर अछि जहार व्यासार्ध होछि आर एवं उच्चता होछि एच ठीक अछि व्यासार्ध आर एवं उच्चता होछि एच तो या ऊपर एग्जैक्टली आ गोटे सिलिंडर जदि हमें रखिबा ठीक अछि तो एबे जो नूतन भाबरे गोटे हमें घन पदार्थ पाइले तार समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल हमको पचारिछि तो जदि हमें गोटे सिलिंडर को आ गोटे सिलिंडर ऊपर रखिबा तो समान व्यासार्ध एवं समान उच्चता विशिष्ट ताले यार हाइट टा 2 गुणा हिजबो 2h हिजबो बट व्यासार्धटा सिमिलरली r ही रहबो राइट व्यासार्ध रे चेंज हबो नै जनक ऊपर आमे आगोटे जेहेतु रखुचे व्यासार्ध चेंज हबो नै तो ए जो नूतन सिलिंडर जहार हाइट होची 2h आ व्यासार्ध होची r यार समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल हिजबो तमरा 2 पाई r into r plus h माने r plus 2h हिजबो नै जेहेतु हाइट टा चेंज हे छी तो 2 पाई r into r plus 2h तो 2 पाई r square plus 2 into 2 4 पाई r h हिजबो तमरा समग्र पृष्ठतलर क्षेत्रफल तो 4 पाई r h plus 2 पाई r square वर्ग एकक ऑप्शन नंबर D is our correct answer. Then moving on to question number 45. कहछि कोनोसी वृत्तर एक चापर दैर्घ्य होछि 8 पाई सेंटीमीटर वृत्तर व्यासार्ध 12 सेंटीमीटर हेले चापर डिग्री परिमाप केते होबा हमको पचारिछि तो ऑलरेडी हमें जानि छै जे चापर डिग्री परिमाप होछि θ/360 डिग्री इनटू 2 पाई r ना नै तो चापर दैर्घ्य हमको केते दिया हिछि चापर दैर्घ्य होछि 8 पाई इज इक्वल्स टू θ/360 डिग्री इनटू 2 पाई इनटू व्यासार्ध होछि 12 तो तमरो 2 पाई टा 8 पाई संगे कैंसिल की हिगला 4 ठीक सेमती 4 टा 12 संगे कैंसिल की हिगला 3 3 टा 360 संगे कैंसिल की हिगला 120 डिग्री तो 120 डिग्री आर पट को गले थीटा रा वैल्यू हम केते पाइजबा ना 120 डिग्री ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 46 कहछि दत्त चित्र रे ए बी मूल्य पाया पय केउटे व्यवहार करि परिबे राइट एडी देखो जदि हमको थीटा दिया है राइट जदि हमें 30 डिग्री को थीटा नहीं गले ये तमरो 30 डिग्री अछि तो 30 डिग्री जदि हमें थीटा नहीं जिबा हमको दरकार कोन ए बी रा मूल्य दरकार अछि राइट तो जदि थीटा टा तमरो सी हे गला तेले एठी मु लिखि परिबी जे तमरो sin 30 रा वैल्यू sin 30 इक्वल्स टू केते हिजबो ना p by s that is equals to ab by ac रा वैल्यू दिया हिछि 15 तो एठी हमें सिंपली जे तो sin 30 रा वैल्यू जणा अछि तो ab रा वैल्यू हमें पाई परिबा राइट तो 15 into sin 30 डिग्री हिजबो तमरो करेक्ट आंसर 15 into sin 30 डिग्री तो करेक्ट आंसर हिजबो
किंबा जदि आमे तमर a को थीटा नै गले ताले एठी आमे cos 60 डिग्री रो वैल्यू मध्ये केते पाइजबा cos 60 डिग्री रो वैल्यू cos 60 डिग्री इक्वल्स टू b by h ना नै तो ab by 15 मध्ये होइसबो तो ab रो वैल्यू 15 into cos 60 डिग्री मध्ये होई पारिबो तो जेतु 15 into cos 60 डिग्री नाही केवल हम पाखरे गोटे ऑप्शन अछि 15 into sin 30 डिग्री तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 47 ने हमको दिया हिची जे xy टा होजे तमरा bc सहित पैरेलल ले bc निर्णय करो एठी हमको दिया हिची तो जेहेतु हमें सदृश रे ऑलरेडी पढी सारी छे जे जदी xy और bc समांतर ताले दुटा त्रिभुज सदृश axy और abc दुटा एक सदृश तो ax by ab रा वैल्यू का सहित समान हे जबो ना xy by bc सहित समान हे जबो आउ ay by ac सहित मध्ये समान हे जबो राइट तो जदी म एठी ए दुटा कंडीशन को नेबी जे तमरा ax by ab is equals to xy by bc तो ax रा वैल्यू हमको दिया है केते 8 by a रो b जाय केते हेबो 8 plus 4 that is equals to 12 is equals to xy रा वैल्यू केते xy रा वैल्यू हमको दिया है 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय bc रा वैल्यू दिया है नी या को हमें x नहीं ठीक अछि तो ये हे जबो तमरा केते ना 4 रे कैंसिल हे गेले 2 हे गेला तापर 4 रे कैंसिल हे गेले 3 हे गेला तो x रा वैल्यू हम पाइले केते जे 27 डिवाइडेड बाय 2 तो 13.5 ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48 होइछि निम्नस्थ क्यों द्विघात समीकरणर बीजद्वयर समष्टि होछि 3 बीजद्वयर समष्टि 3 राइट माने एठी हमको अल्फा प्लस बीटा रा वैल्यू केते दिया हिछि ना 3 दिया हिछि आ ऑलरेडी हमें जानि छे जे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू केते ना माइनस b by a ठीक अछि तो जदि हमें सब ऑप्शन को लक्ष्य करिबा ताले ऑप्शन नंबर बी रे देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 दिया हिछि तो जदि एठी मु तमरो माइनस मल्टीप्लाई कर देली ये जब तमरो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो एठी जदि हमें माइनस b upon a काढिबा माइनस b upon a इज इक्वल्स टू केते होछि ना 3 होछि तो ए जो समीकरण अछि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 यार बीजद्वयर समष्टि केते हेतबो ना 3 हेतबो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 रे गोटे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया हिछि जोटा कि तमरो सरल सह समीकरण रो ही एप्लीकेशन रे हमें बाहर करि परबा होय जे जनक पाखरे 25 पैसी और 50 पैसी मुद्रा मिसी कि टोटल 40 टी मुद्रा अछि 25 पैसी और 50 पैसी मुद्रा मिसी कि 40 टी पैसा अछि मोट मुद्रार परिमाण अछि ता पाखरे 12.75 एबे ता पाखरे केतोटी पैसी थिले राइट तो जदी सपोज करनिया एठी 25 पैसी मु भाबी नेबी ता पाखरे x संख्यक 25 पैसी अछि एवं y संख्यक 50 पैसी अछि तो ऑलरेडी हमें जानिले जे x प्लस y रा वैल्यू टोटल ता पाखरे केतोटी मुद्रा अछि 40 टी मुद्रा अछि तो एठी हमें एम्ति करिके गोटे इक्वेशन काढी परिबा ठीक अछि जेहेतु ता पाखरे टोटल 12.75 रुपीस अछि 25 पैसी माने केते ना 0.25 रुपीस तो 0.25 into x प्लस 50 पैसी माने 0.5 तो 0.5 into y ए दुटा को जदि हमें मिसिबा ताहले टोटल ता पाखरे केते पैसा अछि ना 12.75 रुपीस अछि तो एम्ति करिके हमें तमरा आउ गोटे इक्वेशन पाइले राइट तो सेकंड इक्वेशन को जदि मु सॉल्व करबी दशमिक जदि हमें हटेया को चाहिबा माने इनटू जदि मु 100 करने भी ताहले ये जब तमरा 25x प्लस 50y इज इक्वल्स टू केते ना 1275 तो जदि हमें 25 रे याको कैंसिल करना बा ये जब तमरा x प्लस 2y is equals to 51 तो मो पाखरे दीटा इक्वेशन आसिला गोटे x plus 2y equals to 51 आ गोटे इक्वेशन अछि x plus y equals to 40 राइट तो याको सॉल्व करके हमें तमरा x और y रो वैल्यू दे पारे देखो x plus y equals to 40 तो एठी x रो वैल्यू हमें केते पाइले जे 40 minus y पाइले याको जदि मो सेकंड इक्वेशन रे पुट करिया को चाहिबे याको जदि हमें सेकंड इक्वेशन रे पुट करबा ताले x equals to केते ना 40 minus y plus 2y रो वैल्यू केते ना 51 ना नाही तो 40 प्लस y इज इक्वल्स टू केते 51 तो y रो वैल्यू हमें केते पाइले ना 11 पाइले केतोडी 50 पैसे थिला पचरिछि माने हमें एज्यूम करथले जे y संख्या को 50 पैसे थिले तो टोटल 11 संख्या को 50 पैसे ता पाखरे थिला ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन होछि गोटे भग्नांशर लबरु 1 विजोग कले 1/3 हुए एवं हररे 8 जोग कले 1/4 हुए भग्न संख्याटी निर्णय कर हमको कहिছে तो जदि मो पाखरे सपोज करनिया भग्न संख्याटी x/y अछि राइट तो भग्न संख्यार लबरु जदि हमें 1 विजोग करबा माने x - 1/y रा वैल्यू केते ना 1/3 हररे 8 जोग करबा माने x/y + 8 रा वैल्यू केते ना 1/4 से हमको कहिछि ले भग्न संख्या माने x और y रा वैल्यू हमें फर्स्ट काढी नेबा तापरे हमें भग्न संख्या इजीली पाइ जबा तो ये जबा तमरा 3x - 3 = y
फर्स्ट समीकरण आमे पाइले केते ना तमरो 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y ठीक सेमती याकु जदि आमे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करबा ये जब तमरो 4x इक्वल्स टू y प्लस 8 राइट तो याकु मु लिखि परिबी जे 4x देखो जदि याकु आमे समाधान करबा ये जब तमरो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 और एडी जब तमरो 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 8 दिटा इक्वेशन को जदि मु सबट्रैक्ट करनेबी ताले हमें x रो वैल्यू इजीली पाइ जबा 3x minus 4x that is equals to minus x is equals to केते ना minus 5 होबा ना नहीं तो x रो वैल्यू केते 5 ठीक अछि x रो वैल्यू 5 ताले y रो वैल्यू केते हिजबो ना 4 into सपोज या इक्वेशन रे मो पुट करन अछि तो 4 into 5 equals to y plus 8 तो y रो वैल्यू केते हिजबो ना 20 minus 8 which is equals to 12 तो x by y माने 5 upon 12 ऑप्शन नंबर A is our करेक्ट आंसर तो ये थिला तमरो क्वेश्चन आंसर डिटेल सॉल्यूशन जो तुमको वीडियो भल लगे देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू अगेन